सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाँ बताओ बेटा। बताओ भाई, बहुत जो अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए या दूसरे पे डिपेंड होते हैं। होस्ट क्या होते हैं? जो जिसपे जैसे वो प्लांट था कैरकस, वो जिस पे डिपेंड होते हैं वो होस्ट होता है। जो डिपेंड होते हैं एग्जाम्पल अमरवेल और ठीक है, जिसके ऊपर वो डिपेंड है। हाँ, जो डिपेंड होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, जिस पे डिपेंड होते हैं वो होस्ट होते हैं। ये पढ़ा था ना हमने। अभी हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स। Those non-green plants which obtain their food यानी nutrition from dead and decaying organic matter are called saprophytes. So saprophytes क्या हैं? वो non-green plant जो अपना खाना बनाते हैं डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। किससे बनाते हैं? डेड या एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से आर कॉल्ड saprophytes. What are saprophytes? Which make their food by dead plants. Dead and organic plants में organic The plants that make their nutrition food by organic matter. Like that. dead and decay. Decaying organic matter. वही वर्ड बोलना है एग्जैक्टली जो यूज हो रहा है। मतलब कि अगर प्लांट मर गया तो उसका डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? मींस डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। अभी आपने मुझे पूछा था ना कि मैं प्लांट्स बोल सकते हैं, मैंने कहा नहीं, प्लांट्स नहीं, ऑर्गेनिक मैटर बोलोगे, क्योंकि इसका मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट वर्ड यूज करना है। वहाँ की सब ब्राउन रहेगी क्या जहाँ से कोई देखते हैं अभी कैसे होता है। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंगाई। नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फंगाई। derive their food from dead and decaying organic matter. वो अपना फूड कहाँ से ड्राइव करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ये एग्जैक्ट वर्ड आपको यूज करना है। They derive their food from dead and decaying organic matter. They derive their food from dead and decaying organic matter. कहाँ से ड्राइव करते हैं अपना फूड? Dead and decaying organic matter. So fungi are saprophytes. Fungi are saprophytes. Some of the common fungi are mushrooms. कौन क्या है fungi के examples? Mushrooms, bread mold and yeast. So we can also say that हम ये भी कह सकते हैं the fungi such as mushrooms, bread mold and yeast are saprophytes. हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फंगाई है जैसे मशरूम्स है, ब्रेड माउल्ड है एंड यीस्ट है, आर ये सेप्रोफाइट्स हैं। क्या है ये? सेप्रोफाइट्स हैं। In other words, the fungi such as mushrooms, bread mold and yeast have saprophytic mode of nutrition. इनका mode of nutrition क्या है? Saprophytic. Which a heterotrophic mode of nutrition. जो हमारा क्या होता है? Heterotrophic mode of nutrition होता है। Certain bacteria are also saprophytes. कुछ बैक्टीरिया भी saprophytes होते हैं। रख लो, मेरे सर पे रख दो इधर लाके। फिर तो नीचे रखोगे बैग में, सर पे रखोगे उठा के? बदतमीजी कर रखी है। They are all called saprophytic bacteria. उन्हें हम saprophytic bacteria कहते हैं। Many times we see small fluffy umbrella like plants हमें दिखाई देते हैं growing on rotting wood. जहाँ पे गली हुई लकड़ी होती है during the rainy season, वहाँ पे ये umbrella type plants हो जाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। These are a kind of fungus called mushrooms. ये एक तरीके का फंगस होता है जिसे हम मशरूम्स कहते हैं। फंगस इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फंगाई। पढ़ लो भी पहले, बाद में देखिए। They take their nutrition from the rotting wood of a dead tree. वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड ट्री के सड़े हुए लकड़ी से। रोटिंग, सड़ी हुई लकड़ी से, पकी हुई लकड़ी से।
सो दे आर सैप्रोफाइट्स, गली हुई लकड़ी से बनते हैं, ठीक है। The saprophytic plants like fungi do not have chlorophyll. इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, ये वाइट होता है ना, क्लोरोफिल किसमें होता है? ग्रीन। And hence they cannot make their own food by photosynthesis. तो वो अपना खाना photosynthesis से नहीं बना पाते हैं। The non-green saprophytic plants such as fungi obtain their food as follows. ये जो नॉन ग्रीन सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जैसे फंगाई हो गया, ये अपना खाना बनाते हैं कैसे? द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये डाइजेस्टिव जूसेस को निकाल लेता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से एंड उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में। They absorb the nutrients from this solution. ये इस solution से nutrients को absorb कर लेते हैं। This mode of nutrition, ये जो nutrition का mode है, in which plants take in nutrients from dead and decaying organic matter is called saprophytic nutrition. Now question arises here, what is saprophytic nutrition? The mode of nutrition, बोलो मेरे साथ, the mode of nutrition in which plants take, क्या हुआ? The plants which use saprophytic mode of nutrition are saprotroph plants. जो plants जो हमारा saprophytic mode of nutrition use करते हैं उनको हम saprotrophs कहते हैं। एक्टिविटी टू ग्रो फंगस ऑन ब्रेड, ब्रेड पे फंगस ग्रो करने की एक्टिविटी। ये आप देख लोगे कि अगर आप ब्रेड के स्लाइसेस को मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे 2 से 3 दिन के लिए रख दो तो दैट सब वहाँ पे कुछ फ्लफी पैचेस अपीयर हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द स्लाइस ऑफ ब्रेड। सो दीज पैचेस आर ऑफ फंगस प्लांट्स। ये पैचेस क्या होंगे? फंगस प्लांट। द पैचेस ऑफ फंगस मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक और एनी अदर कलर, कैसे भी हो सकते हैं। स्लाइस ऑफ ब्रेड थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप उसे देखोगे, द फंगस प्लांट्स ग्रो ऑन इट्स सरफेस विल अपीयर टू बी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड। ये जो फंगस प्लांट्स है जो इसकी सरफेस पे दिखाई देगा, ये कॉटन लाइक थ्रेड लगेगा इस ब्रेड की स्लाइस पे। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ द फंगस ग्रोज ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड। हम कैसे अब डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे ग्रो होती है। नहीं, The tiny spores of fungus plants are always present in the air. हमेशा fungus plants के tiny spores हवा में present होते हैं, but we cannot see them with naked eye. हमें वो अपनी normal आंखों से दिखाई नहीं देते। When these tiny spores land on wet objects, जब वो किसी wet object पे गिर जाते हैं under warm conditions, they germinate and grow into new fungus plants. वो उग जाते हैं और बन जाते हैं नए फंगस प्लांट्स। It was one such airborne spore which settled and grew on the moist slice of bread kept aside by us such a warm place for a few days. ये एक ऐसा एयरबॉर्न स्पोर होता है जो सेटल होता है और ग्रो हो जाता है, जो ब्रेड हम कुछ टाइम के लिए अलग रख दें गर्म प्लेस पे कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे ही ये उग जाता है। प्लीज नोट दैट द स्पोर्स आर ए काइंड ऑफ सीड्स ऑफ फंगस प्लांट्स। ये जो स्पोर्स हैं जो हवा में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ये एक तरीके के फंगस प्लांट्स के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, अचार पे भी ग्रो हो जाती है, लेदर ऑब्जेक्ट्स पे भी ग्रो हो जाती है, clothes and other articles which are left unclean in hot and humid weather में अगर वो गंदे छोड़ दिए जाएं for a considerable time, कुछ टाइम के लिए। The growth of fungi may spoil many things। ये जो फंगाई की ग्रोथ है ये बहुत सारी चीजों को खत्म कर सकती है, खराब कर सकती है। During the rainy season, it is due to the growth of fungus that our leather shoes kept in the house sometimes get spoiled during the rainy season। ये फंगस की ग्रोथ ही होती है जब हम अपने लेदर शूज को कुछ टाइम कमरे में ऐसे ही छोड़ते तो वो रेनी सीजन में खराब हो जाते हैं। फंगाई कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। ये हमारे लिए यूजफुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है, नुकसान वाली भी हो सकती है और फायदेमंद भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फंगाई सच एज मशरूम्स एंड यीस्ट आर यूजफुल। जैसे फंगाई यानी मशरूम जैसे हो गई, ये हमारे लिए यूजफुल है। मशरूम्स हमारी खाई जाती है एज ए वेजिटेबल की फॉर्म में,
whereas yeast is used for producing alcohol, जबकि जो yeast है वो हमारी यूज होती है अल्कोहल बनाने में। Some fungi are also used for making medicines, कुछ फंगाई हमारी दवाइयाँ बनाने के लिए भी यूज होती हैं। For example, very very important, the penicillium fungus। कौन सी फंगस? Penicillium fungus is used in making an antibiotic called penicillin। ये जो penicillium fungus है ये हमारी एंटीबायोटिक बनाने के लिए, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, उसमें यूज होती है। कौन सी फंगस होती है? पेनिसिलियम फंगस। क्या बनाने में? एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। ठीक है। फंगाई ऑल्सो कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये इंसानों में और प्लांट्स में बीमारी की वजह भी बनती है। समटाइम्स द होल क्रॉप्स स्टैंडिंग इन द फील्ड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फंगस। कई बार पूरी की पूरी फसल जो खेतों में खड़ी होती है वो खराब हो जाती है फंगस की वजह से। द स्किन डिसीज, जिसे रिंगवॉर्म कहते हैं, दांत भी कहते हैं, रिंगवॉर्म भी कहते हैं, इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय फंगस। वो भी किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से। इन एडिशन टू पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, आपने दो तरीके के पढ़े, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक मतलब जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। सेप्रोफाइट जो हमारे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। दोनों होते हैं, दो अलग अलग पढ़े ना। हाँ, पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो न्यूट्रिशन के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। एंड सेप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड और न्यूट्रिशन। ठीक है। क्या पढ़ रही थी मैं? इन एडिशन टू पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट्स, यानी पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक के साथ साथ देयर आर आल्सो सम अदर प्लांट्स हुज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर समवॉट पेक्यूलर। थोड़ा सा अलग है उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। These are called insectivorous plants। इनको हम क्या कहते हैं? Insectivorous plants and symbiotic plants। सिम्बायोटिक यानी सहजीवी, यानी जो एक दूसरे के मिले जुले तालमेल से ही रह सकते हैं। ठीक है। सिम्बायोटिक एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं मिले जुले तालमेल से। लेट अस डिस्कस दीज पेक्यूलर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन डिटेल वन बाय वन। नंबर 1, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बेटा उसमें इंसेक्टिवोरस करा दो, फिर आपको कराती हूँ 10। ठीक है, फिर तो मैथ्स करना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, देयर आर सम ग्रीन प्लांट्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड पार्शियली फ्रॉम द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। कुछ ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना थोड़ा तो मिट्टी से बना लेते हैं, थोड़ा हमारा एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एंड पार्शियली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, और कुछ हमारा स्मॉल इंसेक्ट से लेते हैं। So those green plants which obtain their food partially from insects are called insectivorous plants. Define insectivorous plants. Those green plants which obtain their food partly from insects are called insectivorous plants. Insectivorous plants are also known as carnivorous plants भी इन्हें कहते हैं। The insectivorous plants have specialized leaves to catch the insect. इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर लीव्स होती हैं इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए। The insectivorous plants grow only in those soils which do not contain sufficient nitrogen mineral. ये सिर्फ उस सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पर्टिकुलर सही मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन मिनरल नहीं होते। These insectivorous plants trap insects by various methods. ये अलग अलग मेथड से इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, उनको मार देते हैं, kill them and digest them to obtain nitrogen compounds, और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑब्टेन करने के लिए। वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? जैसे अमीनो एसिड फॉर देयर ग्रोथ। Some common examples of the insectivorous plants are pitcher plant, sundew, Venus flytrap and bladderwort. Flytrap and bladderwort. The insectivorous plants called pitcher plant, जो आपको पिच में दिखाया गया है, The pitcher plant uses a pitcher-like organ. इसका एक pitcher-like organ है ये, जो ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को एंड उसी में डाइजेस्ट कर लेता है। ये यहाँ से इंसेक्ट आता है, फिर वो हाँ। This is explained in the pitcher plant. The lamina or blade of the leaf is modified into a hollow tube.
लीफ का जो ब्लेड है ये होलो ट्यूब में मॉडिफाई किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं पिचर। द लीफ एपेक्स यानी टॉप पार्ट ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लिड, ये जो टॉप पार्ट है इसने एक ढक्कन बना लिया है, which can open or close the mouth of the pitcher, ये पिचर के माउथ को क्लोज कर लेता है या ओपन कर लेता है। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards, ऐसे बाल हैं जिनके ऐसे नीचे की तरफ ऐसे हो रखे हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। When an insect falls in the pitcher, जब कोई इंसेक्ट ऐसे है तो नीचे की तरफ, जब कोई इंसेक्ट इन पे गिरेगा तो वो यहाँ से नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगा ना। इन द पिचर द लिड क्लोज ऑटोमेटिकली, ये जो लिड है ये बंद हो जाता है। द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट्स एंटेंगल्ड इन द हेयर ऑफ द पिचर, ये इनमें उलझ जाता है पिचर के हेयर में, एंड हेंस कैन नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आ पाता। आफ्टर सम टाइम द इंसेक्ट डाइज इन द पिचर, कुछ टाइम बाद वो पिचर में मर जाता है। The walls of the pitcher secretes digestive juice, इस पिचर की जो वॉल्स हैं इनमें से कुछ पचाने वाला जूस यानी डाइजेस्टिव जूस निकल के आता है, which digest the proteins present in the body of insect, जो इंसेक्ट की बॉडी में प्रोटीन है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ये डाइजेस्टिव जूस, टू फॉर्म सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड, ये सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड यानी अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, ठीक है। These simpler nitrogen compounds are absorbed by the walls, ये नाइट्रोजन कंपाउंड फिर किसकी फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में कहाँ क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इसकी वॉल्स के थ्रू पिचर की, एंड यूज बाय द होल पिचर प्लांट, फिर उसको यूज करता है। प्लीज नोट दैट इंसेक्टिवर्स प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू ऑब्टेन ए पार्ट ऑफ द फूड रिक्वायर्ड बाय देम, ये जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं ये ग्रीन होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है कि वो खाना बनाते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। But they do not get the nitrogen nutrient from the soil which they grow, लेकिन इनमें नाइट्रोजन ये नहीं लेते हैं मिट्टी से, जो इनको ग्रो करने के लिए चाहिए नाइट्रोजन मिट्टी से नहीं लेते हैं। So insectivorous plants feed on insect to obtain the nitrogen compounds needed for their growth, ये खाना नहीं लेते इंसेक्ट से, ये क्या लेते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। We can now say नाइट्रोजन अलग है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स अलग है, वही वर्ड यूज करना है जो मैं बोल रही हूँ, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। We can say that the insectivorous plants are partially heterotroph, यानी ये आधे हेटेरोट्रॉफ है, आधा तो अपना खाना खुद बनाते हैं, आधा वो चीजें दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ये क्या है, partially heterotroph. They get some food by photosynthesis and some by eating insects. वो अपना खाना कुछ तो लेते हैं फोटोसिंथेसिस से और कुछ इंसेक्ट्स को खाने से।